बातें समझ आ गई, फोर्स की भी, डिस्प्लेसमेंट की भी और के की भी। लेकिन अभी तक ये माइनस क्यों लगा, कैसे लगा, इसकी समझ आई है? पॉजिटिव था, नहीं ये चीज़ नहीं है, वो मैं अभी समझाता हूँ आपको। ये माइनस क्यों आया है वो समझिए, इसके अंदर बड़ी डेप्थ है। अच्छा चलो, इसके लिए फिर हम ये ख़त्म कर देते हैं, ये देखो ज़रा इसको। अब आप सोचो, ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ, जब आप स्प्रिंग खींचते हो, स्प्रिंग के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, वो होती है एक्सटर्नल फोर्स। कौन सी होती है? एक्सटर्नल फोर्स होती है। लेकिन आप कभी फील किया आपने कि वो जो स्प्रिंग होता है जिसको आप बाहर खींच रहे हो, वो स्प्रिंग आपके हाथ को अंदर की जानिब खींच रहा होता है कि नहीं होता? इसका मतलब अगर आप स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, अगर आप, तो स्प्रिंग भी तो आपके हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ओपोजिट है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के, असल में ये जो फोर्स है, ये असल में ये रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स, हाँ जी, उसके ओपोजिट में है। इस वजह से ये नेगेटिव आता है। अब बात समझिए नेगेटिव क्यों आता है। असल में ये नेगेटिव आता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। किसकी वजह से आता है, आगे बात समझ। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो सारी, अब देखो ना, जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो बाहर की जानिब, तो ये स्प्रिंग आपके हाथ को अंदर की जानिब खींच रहा है, तो इस, और ये ओपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से ये नेगेटिव है। अच्छा जी, अब आखिरी बात रह गई के। अब आपको चार बातें समझ आ गई। के क्या होता है, के को तो समझ लो। के क्या बताया था मैंने? प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ जी, के, उसको हमने क्या नाम दिया था? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब के किस पे डिपेंड करता है? के डिपेंड करता है स्प्रिंग की स्टिफनेस के ऊपर। स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या होता है? कुछ स्प्रिंग होते हैं बड़े नरम होते हैं, और कुछ स्प्रिंग होते हैं बड़े हार्ड होते हैं, वो जल्दी से स्ट्रेच नहीं होते, ज़्यादा ताकत लगती है। क्योंकि सारे स्प्रिंग एक जैसे नहीं होते, कुछ नरम होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। तो यही बात वो कहता है, जो स्टिफ स्प्रिंग यानी जो सख्त स्प्रिंग होते हैं, जो हार्ड होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होंगे यानी नरम स्प्रिंग होंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इजीली खींचे जा सकते हैं। यानी के असल में क्या है? के असल में है कि आपका स्प्रिंग कैसा है। आपका स्प्रिंग नरम है, आपका स्प्रिंग हार्ड है। के का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं? यहां तक समझ आ गई बात की। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि फोर्स क्या थी, समझ आ गई ना फोर्स। और ये फोर्स एक तरह की नहीं है, बल्कि आपकी दो तरह की फोर्स है। एक फोर्स वो जो आप लगा रहे हो, और एक फोर्स वो जो स्प्रिंग आपके हाथ के ऊपर लगा रहा है अंदर की जानब खींचने के लिए। दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा? के क्या है हमारा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और वो किस पे डिपेंड करता है? स्टिफनेस के ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर, कि स्प्रिंग कैसा है, नरम है, सख्त है। तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा? एक्स। एक्स क्या होता है? एक्स होता क्या, खुद क्या होता है एक्स? गुड, शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये मीन से जो फासला होता है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। तो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम एक्स बोलते हैं। और चौथे नंबर पे हमने क्या पढ़ा? नेगेटिव क्यों लगाया गया, क्यों लगाया गया? हाँ जी, गुड, शाबाश। यहां तक कोई कॉन्सेप्ट जो ऐसा समझ आया हो आपको? कोई समझ नहीं आया? नहीं आया? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इसकी मजीद डेफिनेशन। असल में अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में दिखाई थी। अब आपको ना एक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। हुक्स लॉ का पता है ना अब आपको? हुक्स लॉ आपको ये सब, अब आपको ये पता है कि ये F इक्वल टू माइनस के एक्स क्यों आया। ये बात आपको समझ आ गई है? अच्छा, फोर्स का फार्मूला याद है आपको? नाइन्थ में पढ़ा था फोर्स का फार्मूला। F इक्वल टू, F इक्वल टू ma। क्या होता है ये फार्मूला? आपने नाइन्थ में पढ़ा था, F इक्वल टू ma। अच्छा, फोर्स हमारे पास किसके बराबर है? माइनस के एक्स की जगह। तो मैंने फोर्स की जगह पे क्या लिख दिया? माइनस के एक्स। मैंने यहां से एक्सलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सलरेशन यहां पे रहेगा, और ये मास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जा क्या हो जाएगा?
तो देखो ये मास के नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहां तक आसान तो नहीं है। अच्छा अब देखो ये के जो है ये भी कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है, जो आपने स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग बाद में चेंज नहीं करोगे। आपने मास लिया 2 किलो का, तो अब मास भी चेंज नहीं करोगे। स्प्रिंग भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट। चेंजिंग किस में आएगी, आपकी एक्सेलरेशन में या आपके एक्स में, या फासला कम होगा या फासला ज्यादा होगा, या डिस्प्लेसमेंट कम होगा ज्यादा होगा। तो मैंने क्या किया, के और एम कांस्टेंट थे, इनको दोबारा मैंने किस में चेंज कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी में। तो याद रखना अगर प्रोपोर्शनैलिटी है उसको आप कांस्टेंट में चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास दो कांस्टेंट मौजूद हैं, आपके पास के और एम दो कांस्टेंट मौजूद हैं, तो आप उसको दोबारा प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज। इसकी एक और मिसाल देखो, 10 10 हमारा कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई बाई या डिवाइड बाई 2, 10 को 2 पे डिवाइड करो, क्या जवाब आएगा, 5। अब 10 भी कांस्टेंट है, 5 भी, सॉरी 2 भी कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है, लेकिन उन दोनों कांस्टेंट के डिवाइड करने से एक नया कांस्टेंट आ गया। आ रही है ना बात समझ। तो ये के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, इनका एक नया कांस्टेंट बनेगा, उसको मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कह दी। यहां तक समझ आ गई बात की। असल में जो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है वो इसके अंदर छुपी हुई है। एक्सेलरेशन और एक्स आपस में क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गुड शाबाश। एक्स, इसको मैं ये पढ़ सकता हूं ना, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये कह सकता हूं मैं। दूसरे नंबर पे ये नेगेटिव किसको जाहिर करता है, उसकी डायरेक्शन को, इसकी एक्सेलरेशन की। तो याद रखना नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। देखो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। याद रखना एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमेशा किस जानिब होगी, मीन पोजीशन की जानिब होगी। अब यही डेफिनेशन देखो सारी की सारी वो यही आएगी जो मैंने पढ़ाई है, ये वही जो मैं स्टार्ट। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इज अ टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि ये वाइब्रेटरी मोशन है, कभी आगे जाएगी कभी पीछे जाएगी, टू एंड फ्रो मोशन। इसके अंदर होता क्या, इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। और नेगेटिव किसको जाहिर करता था, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। देखो अब ये डेफिनेशन को समझना आसान है जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी कि इस डेफिनेशन को समझाने के लिए पूरा बैकग्राउंड का होना बहुत जरूरी है। जब तक आप पूरा बैकग्राउंड की समझ नहीं आएगी तो डेफिनेशन समझ नहीं आएगी। यहां तक क्लियर होगी बात, यहां तो कोई क्वेश्चन। अच्छा ये मैंने ना हाईलाइट्स किया हुआ है, ये आपने याद करना है। ये हेडिंग है रेड कलर की, हुक्स लॉ, और ये साथ उसकी डेफिनेशन दी हुई है, साथ ये फार्मूला है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये जो हाईलाइट्स की हुई हैं बस यही इसको याद करो, अगर सारा कर सकती हो सबसे बेहतर है, अदरवाइज ये मैंने सारा समझा दिया। ये फर्स्ट पेज है आपका, ठीक है, ये पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 3 के अंदर जस्ट आपने ये 2 लाइनें याद करनी है, ठीक है। ये आज इतना मैंने पढ़ा दिया है, कल जो पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला वो रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा आएगा, और स्प्रिंग का जो होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये कैसे ज़्यादा हो रही है कम हो रही है मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन, वो सारा मैंने कल डिटेल से बताना है, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा।